आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जिसका आलम यह रहा कि डॉक्टर्स वार्ड अस्पताल में नजर आने के बजाय सड़कों पर तख्तियां पकड़े हुए नजर आए। मांग क्या थी, ये मरीजों ने समझने की कोशिश की, लेकिन मरीजों के समझ में नहीं आई। तो अगले 5 मिनट में मैं आपको डॉक्टर्स की जो मांग है वो आपको बताऊंगा और ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि आईएमए या फिर एलोपैथ के डॉक्टर्स जिस मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरे थे, जिस मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल हुआ था, क्या वो जायज है। नमस्कार, मैं हूं रवि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं J24/7 न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आईएमए ने आज देशव्यापी हड़ताल जिस वजह से की थी, उसकी मुख्य वजह यह है कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स को भी सरकार ने सर्जरी की इजाजत दे दी है। ये पूरी तरीके से सच बात है कि 56 सर्जरी ऐसी है जिसे सरकार ने इजाजत दी है कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी उस सर्जरी को कर सकते हैं। और बस यही बात एलोपैथ के डॉक्टर्स को नागवार गुजर रही है और यही वजह है कि आईएमए यानी कि मेडिकल संस्था का, एलोपैथ की मेडिकल संस्था का सबसे बड़ा संगठन, जिसने आज हड़ताल का आह्वान किया था। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यह हड़ताल थी, जिसमें कोविड के मरीजों और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हर तरीके की इलाज पर आज पाबंदी थी। डॉक्टर्स ने करने से मना कर दिया था। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हड़ताल का आज असर क्या हुआ और इसके बाद हड़ताल की मुख्य वजह को समझेंगे और उसके बाद समझेंगे कि आखिर आयुर्वेद को लेकर जो एलोपैथ में इतनी नफरत भरी है उसकी वजह क्या है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर आज दिन भर प्रदर्शन में हुआ क्या। दरअसल आईएमए ने आज देशव्यापी हड़ताल बुलाई थी, जिसका असर हमें आज देखने को मिला। इसके अलावा सुबह 6 बजे से लेकर, जैसा कि मैंने बताया, शाम 6 बजे तक डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। इसके अलावा अगर आप समझें तो आज क्लिनिक, डिस्पेंसरी, अस्पतालों में ओपीडी सेवा पूरी तरीके से ठप रही। लोग, मरीज जो थे, इधर से उधर भटकते रहे। आपातकालीन सेवा को छोड़ दे और कोविड मरीजों की सेवा को छोड़ दे तो हर तरीके की सेवाएं ठप रही। हालांकि कोविड मरीजों का इलाज हुआ। आईएमए के मुताबिक देश में 10,000 क्लिनिक, डिस्पेंसरी और अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल जो थी वो सफल रही। आईएमए ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द गौर नहीं किया गया तो प्रदर्शन तेज होगा। ऐसे में उनकी मांगों को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझिए, CCIM यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की तरफ से जो सिफारिश की थी उसे सरकार ने मान लिया था। हड़ताल की वजह हम अब आपको बता रहे हैं। हड़ताल की वजह एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर किस वजह से डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी। एक बार मैं गुजारिश करूंगा कि ग्राफिक्स 2 प्ले किया जाए ताकि हम डॉक्टर्स की हड़ताल को समझे और आखिर हड़ताल की वजह क्या थी ये हम दर्शकों को, आप लोगों को समझा पाए। सबसे पहले समझिए कि हड़ताल की वजह क्या थी। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की जो सिफारिश थी उसे केंद्र सरकार ने मान लिया था और इसकी वजह से सरकार ने आयुर्वेद को महत्व बढ़ाने का फैसला करते हुए एक अध्यादेश जारी किया था। उसके बाद हुआ क्या वो आप समझिए। सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया उसके मुताबिक आयुर्वेद में जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, उनके 58 प्रकार की सर्जरी या प्रैक्टिस करने की मंजूरी दे दी गई है। CCIM यानी कि ने 20 नवंबर 2020 को अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 39 सामान्य तौर पर सर्जरी की इजाजत दी थी। इसमें आंख, नाक, कान और गले से जुड़ी 19 छोटी सर्जरी की प्रक्रिया थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर्स के अलावा जो आयुर्वेद का इतिहास क्या कहता है, सबसे पहले वो समझिए। महर्षि श्रुतुत ने फादर ऑफ सर्जरी उन्हें माना जाता है, महर्षि श्रुतुत को। इसके अलावा अगर आयुर्वेद का इतिहास देखें तो 2600 साल पुराना ये इतिहास है। पहले आयुर्वेद के महारथी महर्षि श्रुतुत प्लास्टिक सर्जरी करते थे, ऐसा इतिहासों में वर्णन है। पौराणिक इतिहासों को उठाकर पढ़ेंगे तो बताते हैं कि वे दिमाग के जटिल ऑपरेशन किया करते थे। समझने वाली बात है कि उस वक्त, अब से 2600 साल पहले आयुर्वेद की मौजूदगी थी। उनकी प्रसिद्ध किताब सुश्रुत संहिता में जटिल ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख है। कुल मिलाकर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आयुर्वेद का इतिहास क्या कहता है ताकि आप समझ सके। सुश्रुत ने अपनी पुस्तक में शल्य चिकित्सा की 8 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया था, ऐसा हम बता रहे हैं। सुश्रुत संहिता में चिकित्सा की कुल 120 अध्याय है, जिसमें अलग अलग तरीकों का वर्णन है। इन सब के बीच जिसमें आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से मिलती जुलती बहुत सारी प्रतिक्रियाएं बताई गई है।
तो कुल जमा ये कि आयुर्वेद का जो इतिहास है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी उपकरणों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई है। कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि कैसे जो प्रदर्शन हुआ वो हुआ और उसके प्रदर्शन की वजह क्या थी, और सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर डॉक्टरों की मांग क्या थी। देखिए, डॉक्टरों की मांग ये है कि एलोपैथ के डॉक्टर्स जो आज प्रदर्शन कर रहे थे वो नहीं चाहते कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स होते हैं वो किसी भी प्रकार की सर्जरी करें। अगर आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी सर्जरी करते हैं तो एलोपैथ के डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं जो बालों को देखते हैं, इसके अलावा बहुत तरीके के दिमाग के विशेषज्ञ होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं वो भी सर्जरी में अपना योगदान दे। सरकार का तर्क ये है कि जिस तरीके से सर्जन्स की देश में शॉर्टेज है उसमें अगर हम सर्जरी आयुर्वेद के डॉक्टर्स की भी मदद ले उसमें और मिथ्योथेरेपी एक तरीके मिक्सोथेरेपी करें तो कहीं ना कहीं इस कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन एलोपैथ के डॉक्टर बिल्कुल नहीं चाहते कि आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जरी करें। अब इसमें मोटा मोटी आप ये समझे तो आयुर्वेद का इतिहास अगर आप उठा के देखें तो 2500 साल पुराना है। जब एलोपैथ हुआ नहीं करता था, एलोपैथ मतलब मॉडर्न साइंस या मॉडर्न साइंस ऑफ मेडिसिन, वो हुआ नहीं करता था, तब हुआ करता था आयुर्वेद। और अगर आयुर्वेद पद्धति से ऑपरेशन होता है तो समस्या क्या है, और इसी बात पर एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक तरफ एलोपैथ के अपने तर्क है, आयुर्वेद के डॉक्टर्स के अपने अपने तर्क है। आयुर्वेद के डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी पढ़ाई भी एलोपैथ के जरिए है, लेकिन एलोपैथ के डॉक्टर्स का कहना है कि हम पढ़ाई में कड़ी मशक्कत करते हैं, 5-5, 7-7 साल की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद स्पेशलिस्ट लेते हैं। तो ऐसे में अगर आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी सर्जन बन जाएंगे तो हमारी जो योग्यता है या जो हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। लेकिन अब इन सब के बीच सवाल एक महत्वपूर्ण है कि मरीज को जिसका इलाज अच्छा लगेगा, मरीज उस तरफ जाएगा, तो क्यों ना आयुर्वेद के डॉक्टर्स को भी जो इजाजत दी गई है उसे करने दिया जाए, ताकि जब उनके परिणाम आएंगे तो ये बता पाएंगे बेहतर कि वो इलाज कर पा रहे हैं या नहीं। उनके नतीजे जब आएंगे तब ये समझ आ पाएगा कि क्या वो ठीक कर पा रहे हैं या नहीं। rather than हम इसका विरोध कर रहे हैं, आईएमए का विरोध कितना सही है कितना गलत ये आप समझिए, लेकिन अगर पुराणों को, इतिहास को समझे, जिन्हें रामायण पे, जिन्हें महाभारत पे यकीन है, जो पौराणिक मान्यताओं पर बिलीव रखते हैं, वो आयुर्वेद के पद्धति को समझते हैं। आयुर्वेद की पद्धति में वही पद्धति जिसमें लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तब उस पद्धति से उनका इलाज हुआ था। महाभारत में भी जो तीरों से लोग घायल होते थे उसे आयुर्वेद की पद्धति से ठीक किया जा सकता था। कुल मिलाकर आयुष मंत्रालय के अंदर आयुर्वेदिक पद्धति, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आते हैं, जिसमें 3 तरीके के डॉक्टर्स आते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं और यूनानी डॉक्टर्स होते हैं। तो ये आयुष मंत्रालय और एलोपैथ की लड़ाई है जो अब सड़कों पर आई है। कुल मिलाकर डॉक्टर्स ने धमकी दी है कि जल्द से जल्द सरकार अपने उस फैसले को वापस ले ले जिसमें उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी करने की इजाजत दे दी है। हालांकि आने वाले दिनों में सरकार अपने फैसले पर विचार करेगी या नहीं। आयुर्वेद के डॉक्टर्स को जो 56 छोटी सर्जरी की इजाजत दी गई है, क्या सरकार उस फैसले को वापस लेगी, इस पर अभी संशय है। लेकिन जिस तरीके से आज देशव्यापी हड़ताल आईएमए की तरफ से किया गया उसका यकीनन असर देखने को मिला। खासकर वो मरीज खासा परेशान हुए जो अपनी तकलीफों को लेकर अस्पताल में गए थे। कुल मिलाकर ये कि आईएमए के डॉक्टर्स को और नेचुरोपैथी या फिर कहिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एक बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समाधान निकालना पड़ेगा, वरना कुल जमा ये है कि परेशान मरीज ही होगा। क्योंकि मरीज पहले बीमारी से परेशान होता है और अगर फिर इस तरीके की हड़ताल होती है तो मरीज कहीं ना कहीं सफर करेगा। आप क्या समझते हैं, क्या एलोपैथ के डॉक्टर्स की जो मांग है कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सर्जरी ना करने दिया जाए, ये कितना सही है, या फिर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ है, आप आयुर्वेदिक पद्धति के साथ है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपने तौर पर अपनी राय रखें। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर कमेंट बॉक्स होते हैं, आप कमेंट कीजिए और हमें अपनी राय दीजिए ताकि हम समझ सके कि आखिर जनता की राय आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ है या फिर एलोपैथ के साथ है। कुल मिलाकर अब आपके ऊपर हमने ये बात छोड़ी है, जितना डिस्क्रिप्शन था, जितनी जानकारी थी हमने आपके सामने रखी। फिर एक बार जाते जाते ये बताते चले कि 56 सर्जरी की इजाजत आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मिली थी, जिसके विरोध में
आज IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल की थी और मांग की थी कि इजाज़त जो सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को दी है उन पर बैन लगे। फिलहाल आप देख रहे थे J24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं था रवि आपके